अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लोगों को सिर्फ कोरोना नहीं बेरोजगारी से भी बचाना होगा। आलमी वबा के बाइस लाखों अफराद बेरोजगार और करोड़ों मकरूज हो गए। ऐसी सूरत हाल में कोई भी मुल्क अकेला नहीं लड़ सकता। ममालिक को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का G8 वर्चुअल समिट से खिताब। फोरम को सकाफत, तालीम और ज़राई शोबे के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर। कहा D8 तहफ़्फ़ुज़ खुराक और खेलों के शोबे में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। रुकन मुल्कों को मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए मंसूबे बनाने चाहिए। मुल्क भर में कोरोना के महलिकवार जारी। मजीद 98 अफराद जहां बहक। 5329 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात 15,124 हो गई। मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन जारी। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद मुकदमा दर्ज। महकमा इत्तलात सिंध के 5 मुलाजिमीन में भी कोरोना की तस्दीक। सुप्रीम कोर्ट का कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। गैर कानूनी इमारतों की तामीर से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस का कमिश्नर कराची पर इज़हार बरहमी। किसी को परवाह नहीं कि शहर में क्या हो रहा है। शहरी इदारों पर भी इज़हार बरहमी। नर्सरी पर वाक़ रिहायशी इमारत गिराने का हुक्म। किडनी हिल के अतराफ कच्ची आबादी और तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 लीमू गोट नाले को भी तजावुज़ात से पाक करने का हुक्म। गरीबों को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे फराहम कर रहे हैं। मेरा ख्वाब है कि कच्ची आबादी वालों के पास मालिकाना हुकूक आ जाएं। नया पाकिस्तान मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि फ्राश टाउन में 2000 ऐसे लोगों को फ्लैट्स मिलेंगे जो फ्लैट का सोच भी नहीं सकते थे। बैंक से छोटे कर्जे हासिल करने में लोगों को अब भी मुश्किलात हैं। मुल्क में मॉर्गेज फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर ही नहीं था। हमने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपया कर्जा वापस किया। बंजल आइलैंड से बाहर से पैसा आएगा, मईशत मजबूत होगी। जहांगीर तरीन को हुकूमत बनाने के लिए जहाज घुमाना पड़ा था। हुकूमत गिराने के लिए उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मोहम्मद जुबैर बोले कि हम्माद अजहर के ट्वीट से लोगों की मुश्किलात कम नहीं होंगी। वज़ीर आज़म बार बार अपनी मुआशी टीम तब्दील कर रहे हैं मगर गरीब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। मरियम औरंगज़ेब बोली कि डस्का के अवाम वोट चोरों से बदला लेकर रहेंगे। जहांगीर तरीन ज्यादा दिन तक PTI में नहीं रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की लांढी इंडस्ट्रियल एरिया में गुफ्तगू। कहा नई मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान होना चाहिए। मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात होंगे। वफाक ने 3 सालों में सूबों को कुछ नहीं दिया। हमने लांढी में 53 करोड़ की लागत से 3 सड़कें तामीर कर दी। 2.5 अरब रुपए साइट एसोसिएशंस को दे दिए हैं। सनतकारों के ताउन से शहर में बेहतरी ला रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन वजारत तालीम के मातहत कर दिया गया। सदर ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। इतलाक 26 मार्च से होगा। ऑर्डिनेंस के तहत हायर एजुकेशन कमीशन की खुद मुख्तारी खात्म। चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल के लिए होगी। बरतानिया की पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बायस मुसाफिर रुल गए। इस्लामाबाद से बरतानिया जाने वाली PIA की परवाज ताखीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों को अब तक 10 दिन तक करंतना में भी रहना होगा। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी एतराज़ उठा दिए। 45 से ज़ायद अरकान का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर इजहार तशवीश। शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में खौफनाक तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी हो गए।
पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में कारोबारी के मामले पर तनाज़ा हुआ था। और कराची में लेडी हेल्थ वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर और मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला हाउस जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन का डी चौक की जानिब मार्च। क्वेटा में सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल। वेलकम बैक। बेघर अफराद के लिए हुकूमत का शानदार इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ्राश टाउन में हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गरीब आदमी को अपने घर के लिए सस्ते कर्जे फराहम किए। नून लीग के 5 साल दौरे हुकूमत में 20,000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में फ्राश टाउन में हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। फ्राश टाउन अपार्टमेंट संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे दिए। माजी में बैंकों को छोटे लोगों को कर्जे देने की आदत नहीं थी। बैंकों से छोटे कर्जे हासिल करने में लोगों को अब भी मुश्किलात हैं। जब वो बैंक में जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सीडीए को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि घर बनाने के लिए पैसा ना होने पर कच्ची आबादियां बन जाती हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कच्ची आबादियों के लोगों को घर दें। कच्ची आबादियों को तब्दील करने के लिए सीडीए का प्लान बहुत जबरदस्त है। सीडीए ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया और जो वन विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग सीडीए के पास जाते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ वो परमिशंस नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सब के लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। मुल्की कर्जों के हवाले से वज़ीर आज़म ने बताया कि हर साल कर्जों की जो किस्तें देनी पड़ती हैं वो बढ़ती जाती हैं। बदकिस्मती से माजी में लिए गए कर्जों की वजह से मजीद कर्जे बढ़े। हमने कई कर्जे ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मजीद और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हमने कई कर्जे लिए। तो अब हमारी कोशिश सारी ये है कि मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन हो ताकि जैसे जैसे दौलत का इजाफा होगा हम ये कर्जों की किस्तें वापस कर सकेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि बंडल आइलैंड पर हुकूमत सिंध से बात कर रहे हैं। बंडल आइलैंड पर बाहर से पैसा आएगा जबकि 2 डैम बना रहे हैं। इससे ज़रूरी पैदावार और सस्ती बिजली पैदा होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन सेनेट इंतखाब में 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह ने नौमुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिस पर अपोजिशन लीडर ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। फारूक एच नाइक, जावेद इकबाल और बैरिस्टर उमर शेख के जरिए दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का अदालती फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। यूसुफ रजा गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमत ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया। हुकूमत ने पोलिंग बूथ में गैर कानूनी तौर पर कैमरे लगवाए। अदालत चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।